नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोवेशन पर। एके ट्यूब को लेकर मैंने एक पोल आप लोगों को जो है कि डाला था अभी 2 दिन पहले, जिसमें मैंने आप लोगों से ये पूछा था कि अगर आप एके ट्यूब की, जैसे बहुत लोगों का ऐसा रहता है ना कि रेगुलर नहीं कर पाते हैं क्लासेस, तो उनको ये रहता है कि इतनी कम टाइम में आप मतलब प्रिपरेशन कैसे कर सको। तो एक उसको लेकर मैंने वीडियो बनाने का बहुत पहले मतलब सोचा हुआ था कि आप कैसे एक दिन में मतलब आप प्रॉपर प्रिपरेशन कर सको और अपनी कॉपी अच्छे से आप लिख सको, ताकि आपके जो है कि मार्क्स अच्छे आए। तो इसको लेकर जो है कि इस वीडियो में आपको सारी चीजें अपनी जो मैंने फॉलो की थी, तो वो सारी चीजें आपको जो है कि देखने को मिल जाएंगी। अब आप सोच रहे हो कि मैंने फॉलो की थी तो आपको क्यों बिलीव करना चाहिए। अगर आप मेरी पिछली एकेटिव वीडियोस देखते होंगे तो आपको आइडिया होगा कि मैंने कितना अच्छा खासा स्कोर जो है कि एकेटिव में कर रखा है। इसलिए आपको आप एज ए सीनियर भी इस वीडियो को मतलब देख सकते हो कि मेरी शायद आपको कुछ चीजें मैं बताऊंगा आपको शायद हेल्पफुल हो जाए और आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प हो जाए। तो आपको क्या चीजें करनी होंगी एक दिन में प्रिपरेशन के लिए, वो सारी चीजें जो है कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा, जिससे आप जो है कि एक दिन के अंदर अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हो, बढ़िया स्कोर कर सकते हो, आप प्रिपरेशन एक दिन में कवर कर सकते हो। तो वो सारी चीजें चलिए लाइन से हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो में थोड़ा इसमें ज्यादा मेरा एफर्ट लगने वाला, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को लाइक कर दोगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लोगे, क्योंकि आप देख रहोगे कि काफी मतलब इसमें थोड़ा सा ज्यादा मतलब आप जनरल एफर्ट मेरे मतलब ज्यादा है, कुल मिलाकर मैं बस बोलना चाह रहा था। तो चलिए आपको लाइन से चीजें बताता हूँ कि कैसे आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले देखो, आप मेरी स्क्रीन पर आप इस तरफ आप या इस तरफ कहीं पे आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें मैं इस टैब को शेयर कर रहा हूँ जिसका स्क्रीन। तो एकेटिव के पेपर आपको 3 तरह के जो है कि आपको पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे। 3 तरह के कौन से पेपर होता है? एक तो देखो थ्योरी पेपर होते हैं, थ्योरी पेपर। उसके अलावा दूसरा पेपर होता है कि न्यूमेरिकल वाले पेपर। न्यूमेरिकल वाले मतलब इसमें सवाल हो। थ्योरी वाला जिसमें आपको सवाल नहीं होते हैं, न्यूमेरिकल नहीं होते हैं, आपको बस थ्योरी लिखनी होती है, आंसर लिखने होते हैं। तीसरा होता है जिसमें मिक्सर होता है, कि कुछ ऐसे पेपर होते हैं जिसमें कि मान लो कि 50 नंबर का आपको जो है कि न्यूमेरिकल है और 50 नंबर की थ्योरी। अगर 100 नंबर पेपर है, 70 नंबर का, तब ऐसे मान लो कि 40 का न्यूमेरिकल हो गया, 30 की थ्योरी हो गई, तो वो हो गए। अब एक दिन की प्रिपरेशन के लिए मतलब ये तीनों के लिए अलग अलग तरीके हैं प्रिपरेशन करने के। तो मैं इस वीडियो में सिर्फ थ्योरी वाला अगर पेपर है, क्योंकि जनरल पेपर एकेटिव के आप सारे कोर्सेज के अगर रफली मान के चलोगे तो 70% है कि थ्योरी के पेपर होते हैं। तो मैं वो एज्यूम करके थ्योरी वाला आपको चीजें बताऊंगा कि अगर आपका थ्योरी का पेपर है जिसमें आपको न्यूमेरिकल नहीं करने हैं, तो उसकी प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हो, तो वो चीजें मैं आपको इसमें कवर करूंगा। तो देखो, थ्योरी वाले पेपर के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एकेटिव का जो कि सिलेबस, आपका जो भी सब्जेक्ट है उसका जो है कि आपके पास सिलेबस होना चाहिए। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेबस कैसे? अब सिलेबस आपके पास मैक्सिमम लोगों के पास ऑलरेडी होगा, बस आपको इसको ओपन कर लेना है। यहाँ से मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगा। मैं एक सैंपल मतलब कोई सा भी सब्जेक्ट ले लेता हूँ जो मेरे पास अवेलेबल था, मैं बस आपको एक समझाऊंगा इससे कि सिलेबस से आपको चीजें क्या समझ में आएंगी। तो सिलेबस आपको ओपन कर लेना है, आप डाउनलोड भी कर सकते हो। सिलेबस डाउनलोड करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हालांकि होगा आपके पास, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। तो सिलेबस देखो, क्यों मैं बोल रहा हूँ, 5 यूनिट होते हैं टोटल, चाहे कोई भी मतलब कोर्स हो, आपके 5 ही यूनिट होते हैं। अब 5 यूनिट होते हैं टोटल एकेटिव के। मैं बड़े क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, 2 नंबर वाले की बात नहीं कर रहा हूँ। 2 नंबर वाले अगर 70 नंबर पेपर है तो वो 14 नंबर के होते हैं, अगर 100 नंबर पेपर है तो वो 20 नंबर के होते हैं। उसके अलावा देखो, इसका मतलब हुआ 80 नंबर बड़े क्वेश्चन होते हैं, और इसमें इस केस में जो है कि 56 नंबर के बड़े क्वेश्चन होते हैं। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे समझना होगा कि मैं बड़े क्वेश्चन को ही आपको टारगेट करना होगा। एक दिन में आपको 2 नंबर वाले आपको टारगेट नहीं करने, वो जब अगर टाइम बच जाएगा तब आपको करना है। अब उन बड़े क्वेश्चन की तैयारी आपको कैसे करनी है? टोटल आपके पास जो है सेक्शन बी और सी मिला के कितने क्वेश्चन होते हैं? 15 क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन बी को और सी को अगर मिला लोगे तो टोटल आपके पास होंगे 15 क्वेश्चन। इसमें से आपको करने कितने होते हैं? इसमें से आपको करने सिर्फ होते हैं 8, यानी कि आपके पास 7 को छोड़ने का ऑप्शन होता है। कितनी बड़ी बात होती है एकेटिव, मतलब आपके पास चॉइस बहुत सारी देता है। सेक्शन बी में आपको देगा 5 क्वेश्चन, उस 5 में से आपको करने होंगे 3, जिसके आपको 10-10 के हिसाब से अगर 30 हो जाएंगे और 7 के हिसाब से 21 हो जाएंगे। सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 5 क्वेश्चन में से मतलब उसमें भी सब में 2-2 क्वेश्चन होते हैं, तो उनमें मतलब आपकी बोल लो कि 10 होंगे, उसमें से करना 5 ही होगा। तो ये इतने सारे आपके ऑप्शन होते हैं। अब यहाँ पर एक बेसिक सी चीज आपको मैं समझा रहा हूँ कि 15 क्वेश्चन होते हैं, तो उसका यहाँ इससे क्या लेना है सिलेबस से? इससे ये लेना है हर यूनिट से करीब आप मान लो एवरेज 15 क्वेश्चन है अगर बड़े वाले, तो 3 क्वेश्चन हर यूनिट से जो है कि एकेटिव बनाता है। ये मतलब फिक्स नहीं होता बिल्कुल कि हर यूनिट से 3-3 ही बना, मतलब एक जनरल बता रहा हूँ कि 3 या तो मिनिमम 2, मतलब आपको हर यूनिट से 2, तो आप समझ सकते हो कि अगर आप पूरी यूनिट पढ़ोगे 2 तो कवर कर ही लोगे। तो ये तो हो गया ये वाली बात। अब आपको यहाँ पर प्रिपरेशन में सबसे पहला काम क्या करना है, वो है प्रीवियस ईयर यानी लास्ट ईयर का उसका पेपर। अब ये कैसे मिलेगा? ये मिलेगा और इसका फायदा क्या होने वाला, वो एक तो बहुत बड़ा मतलब यहाँ पर एकेटिव ने रिसेंट 1 से 2 सालों 1 to 2 ईयर्स में अभी चेंज किया हुआ है। वो चेंज ये है कि आपको पहले क्या होता था, अगर आप पूरा जो है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है, बहुत लोग आप लोग को सजेस्ट करते होंगे कि प्रीवियस ईयर का जो है कि क्वेश्चन आप लोग कवर कर लो, बहुत चीजें आ जाएंगी। लेकिन अभी अगर आप 1-2 सालों का पैटर्न फॉलो करोगे तो एक बात मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा कि अगर आप इस टाइम अगर आप प्रीवियस ईयर से पेपर सॉल्व करके 1 साल की बात कर रहा हूँ,
करके जाओगे तो उससे कुछ खास फायदा नहीं होगा। मतलब एकेडमी ने रिपीटेड क्वेश्चन बनाना बंद कर दिए हैं। मतलब अगर आप लास्ट ईयर पेपर करके जाओगे तो हो सकता है कि आपको उससे सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन बड़े वाले 2 से मतलब मैक्सिमम 2 या 3 आपको जो है कि मिलेंगे रिपीटेड, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। तो प्रीवियस ईयर का फायदा क्या है, मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको प्रीवियस ईयर का? देखो उसका फायदा ये है कि अब आपको एक काम करना है, जैसे आपने पता चल गया कि 15 बड़े वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, जिससे आपका मैक्सिमम चीजें आपको कवर होंगी, उसी से आप पास भी होने वाले हो। प्रीवियस ईयर के पेपर से देखो एक फायदा होगा, जब प्रीवियस ईयर का पेपर निकालोगे तो उसमें जो क्वेश्चन, जैसे मान लो मैंने अभी बताया ना आपको कि हर यूनिट से 3 क्वेश्चन का आप एवरेज लेके चलो, तो अगर आपने देखा कि यूनिट 1 से पिछले साल जो है कि 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आए हुए थे, तो इतना आपको मतलब मैं अपना मतलब एक्सपीरियंस बता दूंगा कि अगर आप लास्ट ईयर अगर उस यूनिट से 5 या 4 या ज्यादा क्वेश्चन आए थे, तो इस बार आपको ये चीज देखने को मिलेगी, उससे उतने ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, मतलब रिपीटेड देखने को नहीं मिलेंगे, उतने ज्यादा नहीं देखने को मिलेंगे। तो आप उस हिसाब से शुरू कर सकते हो, जिस यूनिट से लास्ट ईयर सबसे कम मिला था उस यूनिट को पहले पिक कर सकते हो पढ़ाई करने के लिए। तो ये तो होगी पहली चीज। दूसरी चीज आप लोगों को यहाँ पर मैं अपना पर्सनल एक चीज ट्रिक बताता हूँ जो आपको यूज करना चाहिए, कि प्रीवियस ईयर के पेपर आपको नहीं मिलते होंगे अगर आप ढूंढते जाते होगे। तो एक तो पहला तरीका होगा, गूगल पे जाओगे, वहां पे वेबसाइटें हैं काफी, एकेटीयू वाली वेबसाइट एक है, एक ऐसे करके, तो उनसे आप ढूंढने जाओगे तो वहां पे मिल जाते हैं, कुछ के नहीं मिलते हैं। अब नहीं मिलते हैं, दूसरी जगह भी एक है जहां से आप ढूंढ सकते हो, जो मैंने रिसेंट टाइम में, मैंने अभी MBA का 4th सेमेस्टर का पेपर दिया, उसमें मैंने वो तरीका आजमाया, तो वो कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, आपको YouTube का इस्तेमाल करना है। मतलब जैसे आप गूगल पे पेपर जाके अपना सर्च करो, आप YouTube पे भी यही काम कर सकते हो। YouTube पे जाना, आपको पेपर का अपना नाम लिखना है, कि जैसे मान लो मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट इंडियन, ये जो भी थॉस है, इसको लाके आप सर्च करोगे YouTube पर, तो आपको वहां पर चांसेस हैं कि वहां पर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि शॉर्ट्स में जो है कि पेपर को अपलोड कर देते हैं, तो वहां से आप स्क्रीनशॉट लेके प्रीवियस ईयर का पेपर ले सकते हो। ये जरूर ट्राई करना, आपको इसमें सक्सेस मिलेगी, आपको पेपर हो सकता है देखने को मिल जाए। तो यहां से तो हो गया पेपर मिलना। अब सवाल ये आता है कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है। तो ये तो कुछ तो बेसिक चीजें हो गई, अब पढ़ाई कैसे करनी है। पढ़ाई ऐसे करनी है कि आपको देखो, एक दिन में पूरा सिलेबस तो आप पढ़ नहीं पाओगे, पहली बात तो, मतलब आप पूरा अगर पढ़ने जाओगे तो आप फंस सकते हो, पहली बात तो ये हो गई। तो आपको जो है कि फिल्टरिंग करनी होगी। फिल्टरिंग मतलब जो पुराने पेपर, जैसे मैंने भी बताया, पुराना पेपर से आपको एक आइडिया लग जाए किस यूनिट से कितना आने वाला है या नहीं आने वाला। वैसे मैं बताऊं तो पूरा भी पढ़ा जा सकता है, आपको थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, कि मैं पूरे सिलेबस पढ़ के जाता था एक दिन में ही। मतलब कल पेपर है, आज पढ़ा, कल पेपर दिया, पूरे सिलेबस फिर भी कवर करके जाता था। उसको भी आप कर सकते हो, बस आपकी मेहनत ज्यादा लगेंगे। मतलब 8 से 10 घंटा अगर आप दे दोगे, मतलब एक दिन का, जैसे कल पेपर है, आज 8 से 10 घंटे पूरे दे दोगे अगर आप, तो मतलब आप पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। आपको करना कैसे है, पढ़ना कैसे है, देखो 2 चीजें होंगी पढ़ने के लिए। दो चीजें कौन सी होंगी? एक तो ये होगा कि आपके पास नोट्स होंगे, जो कि मैं मान के चल रहा हूँ कि नहीं होंगे। क्यों मैं मान के चल रहा हूँ? क्योंकि एक दिन से पढ़ के अगर आप मतलब जाना चाह रहे हो, तो जनरली एक दिन में वही लोग पढ़ के जाते हैं जिनके पास नोट्स नहीं होते। अगर आपके पास नोट्स है, इसका मतलब आपने क्लासेस की हैं, तो आपको एक दिन की पढ़ाई की जरूरत नहीं है। तो नोट्स है तो आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं, आप नोट्स से ही पूरा पढ़ सकते हो। दूसरा चीज आता है कि अगर नोट्स नहीं है तो कैसे पढ़ा जाए। फिर एक सवाल आता है कि वो जो बुक्स आती है प्रीवियस ईयर वाली, आपको कमला देखने को मिल जाएगी, फिर क्वांटम बहुत ज्यादा फेमस है एकेटीयू के लिए, क्वांटम देखने को मिल जाएगी, उससे काफी ज्यादा मतलब छात्र पढ़ाई करते हैं, काफी स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं। दूसरा तरीका क्वांटम हो गई। अब मैं इसके अलावा आपको एक तीसरा बड़ा कमाल तरीका बताने जा रहा हूं, जिससे मैंने MBA के पिछले 3 सेमेस्टर मैंने उसी तरीके से कवर किए पूरे सिलेबस, और अच्छे स्कोर भी आए हैं। लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट भी मैं इधर राइट साइड में कहीं पे दिखा दूंगा, लास्ट सेमेस्टर का जो भी आया है, तो आप इसे देख सकते हो। मैंने यही तरीका फॉलो किया जो मैं भी आपको वीडियोस में मैंने डिस्कस किया भी, जो बताया मैंने। तो अब तीसरा तरीका क्या है इनके अलावा, क्वांटम और जो है कि नोट्स के अलावा, तीसरा तरीका जो बड़ा ही कमाल का तरीका है, मैं इसको रिकमेंड करूंगा आपको कि आपको जरूर यूज करना चाहिए, बहुत हेल्पफुल है। कैसे? अब देखो, मान लो यूनिट 1 यहाँ पर सैंपल मैंने ले लिया कि आपको यूनिट 1 से स्टार्ट करना है, आपको पढ़ना है। तो कैसे पढ़ सकते हो, कैसे नोट्स वाइज, मतलब कि प्रॉपर कैसे पढ़ सकते हो? बहुत आसान तरीका है। आपने चैट GPT का आपने नाम तो जरूर सुना होगा, पता नहीं आपने यूज किया होगा नहीं किया होगा, जिसका इस्तेमाल मतलब आप अमेजिंग आपको रिजल्ट दे सकता है। इसका इस्तेमाल आपको करना होगा पढ़ाई। मैंने मतलब पिछले मैं बता रहा हूँ आपको 3 सेमेस्टर मैंने इसी से पूरा सिलेबस कवर किया। कैसे किया? पहले तो चैट GPT की आपको जो है कि आईडी बनानी पड़ेगी। इसमें कुछ नहीं लगता है, फ्री है बिल्कुल। आपको लिंक में नीचे दे दूंगा, वहां पे बस आपको क्या करना होगा, सिंपल आपको साइन इन पे जाना है, लॉग इन पे साइन इन पे जाना है। आपको अपना जीमेल से जो है कि लॉग इन होगा, आपका नंबर भी अब मांगने लगा, पहले नंबर नहीं मांग रहा था। तो जीमेल से आपको साइन इन कर लेना है। उसके बाद देखो करना क्या है, चलो मैं आपको चैट GPT का पेज ओपन करके दिखाता हूँ कि वो कैसा खुलेगा। तो चैट GPT का देखो इस तरह का, भी आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि इस तरह का जो है कि पेज खुलेगा। यहाँ पे आपने क्वेश्चन टाइप कर सकते हो और ये जवाब देगा। अब सवाल है कि यूज कैसे करना है आपको अपना सिलेबस कवर करने के लिए। ये बहुत ज्यादा मतलब मेन, इस वीडियो का मेन पार्ट जो यही है कि आपको इसकी हेल्प से पढ़ना है। अब इससे कैसे पढ़ना है, जैसे मान लो मैंने ये सिलेबस ओपन किया था आपके सामने। अब यूनिट 1 हमको स्टार्ट करना है कि मैंने मतलब इसकी पढ़ाई करनी है। कैसे करनी है
देखो यहाँ पे आपको यूनिट 1 का मान लो ये टॉपिक ये सारे हैं, आपको पढ़ना है। आपको करना क्या होगा बेसिकली, इसको यहाँ से कॉपी कर लो। मान लो जैसे पहला टॉपिक आपको पता है कि ये आने वाला है कि रोल ऑफ इंडियन एथोस इन मैनेजमेंट प्रैक्टिस। आपने इसको क्या करना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी करके जाना है आपको चैट जीपीटी के अंदर, यहाँ पे आपको जाना है चैट बॉक्स में, इसको पेस्ट कर देना है। बस एक टर्म आपको यहाँ पे लगा देना है। उसके पहले वो ये है कि आपको लिख दो यहाँ पर बस एक्सप्लेन लगा दो, जैसे आपने वहां से सेम कॉपी किया, बस यहाँ पे आप लग दो एक्सप्लेन। अब देखो एक क्वेश्चन बन गया ना, एक्सप्लेन रोल ऑफ इंडियन एथोस इन मैनेजरियल प्रैक्टिस। अब यहाँ आप इसको सेंड कर दो, ये आपको प्रॉपर आंसर लिख के देगा। अब दूसरा चीज यहाँ पर प्रॉपर आंसर तो देगा ही, आपने मान लो जैसे आप पढ़ रहे हो तब तो आप पढ़ लोगे एक बार में। आपको क्या करना, साथ साथ में नोट्स, शॉर्ट नोट्स या कुछ कॉपी आपको लेके बैठना है जिसमें आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। नोट्स कैसे बना सकते हो शॉर्ट्स, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। जैसे आप देखोगे ना तो ये हेडिंग वाइज आपको यहाँ पर समझा रहा है। अब हेडिंग वाइज समझा रहा है तो इसको आपको हेडिंग में आप चाहो तो देखो दो तरीके हैं, इनको सेव करना एक तो पहला, तो दूसरा आपको शॉर्ट नोट्स बनाते चलना है। एक आपको कॉपी लेके चलनी है, आपको एक आप कोई कॉपी ले लेना ब्लैंक सी, जिसमें आपको क्या करना है, जैसे मान लो मैंने पहला टॉपिक आपने चैट जीपीटी से पूछा और इसने आप देख सकते हो हेडिंग वाइज आंसर दिया। मैं इसका इस्तेमाल क्यों बता रहा हूँ आपको कि इंटरनेट पर आंसर ढूंढने जाओगे वहां पर कई सारी टैब आती है, आपको पता नहीं चलता कौन सा पढ़ा जाए, मतलब कौन सा प्रॉपर आंसर, उसको ढूंढने में टाइम वेस्ट होता है। उस काम को जो है कि चैट जीपीटी जो है कि हटा दे रहा है। अब आपके सामने देखो आंसर इसका आ गया, एक्सप्लेन रोल ऑफ इंडियन एथोस, तो आप पढ़ सकते हो प्रॉपर हेडिंग वाइज जो है कि आप देख सकते हो पहली हेडिंग दूसरी हेडिंग। तो अब जो मैं जिस कॉपी की बात कर रहा था, आपको शॉर्ट्स नोट्स लेके चलने, उससे क्या करना है आपको, जो हेडिंग आप देख रहे हो ना ये सारी हेडिंग, उनमें आपको क्या करना है, उस नोट्स में क्या करना है आपको बेसिकली उसको लेना है। आपको मान लो नोट्स लिया आपने, अब ये पहला क्वेश्चन की हेडिंग डालनी है रोल ऑफ इंडियन, जो भी ये आपका हेडिंग था, जिस सवाल की हेडिंग थी आप यहाँ देख सकते हो ना कि रोल ऑफ इंडियन एथोस इन मैनेजरियल प्रैक्टिस, ये हेडिंग डाल देनी है। अब जो मेन हेडिंग आपको सामने दिखाई दे रही है, इनको जैसे मान के चल लो कि होलिस्टिक एंड इंक्लूसिव अप्रोच, तो पहली हेडिंग क्या आ जाएगी, होलिस्टिक। दूसरी हो गई एथिकल। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपको रिवाइज करने में ये काम आ जाएगा। जैसे आपने एक बार पढ़ लिया, याद तो नहीं रहेगा पूरा प्रॉपर हेडिंग, तो आपको क्या करना है कि आपको ये सारा जो है कि एक नोट्स साथ में लेके चलने हैं, जिसपे आप लिखते जाओ, सिर्फ हेडिंग लिखते जाना। जब अगले दिन एग्जाम देने जाओगे तब एक काम आएगा। आप इसको एक बार ऐसे मतलब देख सकते हो, क्योंकि थ्योरी पेपर में क्यों क्या होता क्या बेसिकली प्रेजेंटेशन मैटर करती है बहुत ज्यादा, कि आपने कॉपी कैसे लिखी हुई है, प्रेजेंट कैसे किया हुआ, वो सारी चीजें। थ्योरी आपको पता, अगर आप भी कॉपी चेक करोगे, मान लो 30 पेज की कॉपी है, आपको यहाँ पे 200 कॉपियां रखी हैं चेक करने के लिए, आप पूरा प्रॉपर नहीं पढ़ सकते हो। मतलब आप ये नहीं पढ़ने जाओगे कि अच्छा चलो होलिस्टिक ये पढ़ रहे हैं, फिर हम लाइन से एक एक लाइन पढ़ रहे हैं क्या लिखा है स्टूडेंट ने, तो ये आप नहीं करोगे। तो वो जो आपका जो कॉपी चेक करता है वो भी नहीं करते हैं, मैं बता रहा हूँ। तो ये जो हेडिंग है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर आपने हेडिंग सही लिखी है तो वो एक सरसरी नजर मार लेगा कि अच्छा हेडिंग इसने बिल्कुल सही लिखी है, हाँ मतलब प्रॉपर सही लिखा, तो वो आपको पूरे मार्क्स जो है कि पूरे तो 10 में नहीं देते हैं लोग, 7-8 आपको फिर भी मिल जाएंगे, उतने ही देते हैं। वो बहुत अच्छे स्कोर होते हैं थ्योरी पेपर में जो है कि लिखने के लिए, तो ये इसका फायदा हो जाएगा। अब हेडिंग को याद करना एक बड़ा चैलेंज होता है, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज है। उसका वो एक बड़ा ही कमाल का तरीका आप में से यूज करते भी, अगर बहुत लोग नहीं करते होगे तो मैं आपको बताता हूँ कैसे हेडिंग याद करनी है। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रही कितनी हेडिंग है, यहाँ पर देखो 9 हेडिंग दिखाई दे रही है। 9 हेडिंगों को मैंने आपको क्या बोला कि कॉपी में आपको जो है कि लिखते जाना है कि हेडिंग वाइज, एक हेडिंग लिख ली आपने, 2 हेडिंग लिख ली, 3 हेडिंग लिख ली, 4 लिख ली, 5 लिख ली, मान लो जितनी भी हेडिंग आपने लिख ली। अब इसको याद करने के लिए आपको हेडिंगों को बड़ा मतलब ये होगा ना कि आप भूल जाओगे। उसको याद करने का सिंपल तरीका है, जब आप ये नोट्स बना रहे हो उसी टाइम आपको क्या करना है, सभी का पहला वर्ड लेना। जैसे मान लो कि टाइमलेस विजडम आपको दिख रहा है तो इसका पहला वर्ड टी हो जाएगा, इमोशनल का ई हो जाएगा, उसी तरह एडाप्टिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी आपको दिखाई दे रहा है उसका ए हो जाएगा। सबके ऐसे पहले पहले वर्ड ले लोगे तो आपको कुछ एक मीनिंगफुल वर्ड निकाल लेना। जैसे अगर आप इसको पढ़ते जाओगे तो TEA करके चाय देखो बन जाएगी ना, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे सभी वर्ड, सारे हेडिंग है 8 हेडिंग, सभी का पहला वर्ड लेके आपको एक कुछ मतलब मिलता जुलता सा वर्ड बनाना जिसके आप याद कर पाओ। जैसे आप यहाँ पर TE करके आ रहा है 3 हेडिंग का, तो आप ये याद कर सकते हो कि टी मतलब टी से आपको टी का आपको याद रखना होगा, ई का याद करना होगा, ए का याद करना होगा, तो ये आसान होता है। मतलब आपको ना एक क्विक रिकॉल करने के लिए काम आ जाएगा बेसिकली। बाकी इसका मतलब कोई बहुत ज्यादा याद तो आपको करना ही होगा, चीजें तो आपको याद करनी होगी, लेकिन इससे ना जैसे हेडिंग आपको याद रहेगा कि 8 हेडिंग थी तो 8 में आपको याद आ रहा है कि आपने कुछ वर्ड बना रखा था सारे को मिला के, कि मान लो जैसे कि कुछ भी बन गया होगा कि TIA या जो भी, तो आपको एक याद होगा ना तराजू बना होगा, या मतलब आपको एक बनाना होगा एक मीनिंगफुल वर्ड जो आपको दिमाग में क्लिक कर सके। आप बना लोगे, इसमें कुछ नहीं होता है, आप इसको आगे पीछे कर सकते हो, जिससे एक मीनिंगफुल जो है कि आपको एक शॉर्ट फॉर्म में याद करने का तरीका हो जाए। ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, मतलब पता नहीं आप लोग यूज करते हुए नहीं होगा, मतलब बहुत काम की चीज है थ्योरी वाले पेपर में कि आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म मतलब पहला वर्ड सारी हेडिंग का लेके कुछ बना लो। उससे जो है कि मतलब ना आप जब एग्जाम में बैठोगे वही क्वेश्चन देखने मिलेगा तो आपको एक वर्ड आ जाएगा, करे 8 वर्ड का मैंने ये वर्ड बनाया था इसके आंसर के लिए, तो आप दिमाग पर रिकॉल कर पाओगे कि अच्छा पहला वर्ड ये था। तो आपको दिमाग में इतनी तो मतलब होता है पढ़ने के बाद कि याद क्लिक कर जाता है कि अच्छा ये हेडिंग थी, तो ये आपको जरूर यूज करना है।
अब चैट जीपीटी अब यहाँ पे मान लो आपने इसको पढ़ा एक यहाँ पर, अब ये तो मैंने वो वाली तरीके बता दी कि हेडिंग याद कैसे करना है, नोट्स कैसे बनानी है, ये तो बहुत काम की चीज। दूसरी चीज कि आपको मान लो आंसर नहीं पसंद आया, मान लो ये आपको आंसर नहीं पसंद आ रहा है भाई कि इसमें मतलब आपको लग रहा है कि इसका थोड़ा सा टफ मतलब है, इसकी मीनिंग आपको सही समझ में नहीं आ रही है, तो आप इसको यहाँ पे आप रीजनरेट देखो रिस्पॉन्स करके आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ये वाला आपको इस पे क्लिक कर देना है। ये दोबारा से जो है कि आपको उसी आंसर को दूसरे तरीके से टाइप करके लिख देगा। इससे आप कई बार टाइप करा सकते हो। अब इस बार ये दूसरी हेडिंग आपको देखने को मिलेगी और थोड़े हो सकता है सिंपल वर्ड और देखने को मिल जाए। कई बार कर सकते हो जब तक आपको जो है कि सही आंसर इसका न मिल जाए। तो इसका एक देखो कितना सही फायदा है, मतलब ये देखो यहाँ पर ये पूछ रहा है, इसको आप हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोबारा से देखो आप लोग वही सेम क्वेश्चन के दोबारा आंसर इसने रीजनरेट कर दिया। तो इसका आपको बिल्कुल इस्तेमाल करना है चैट जीपीटी का। ये इसका मेन फायदा आपको ये होगा कि एक दिन में आपको टाइम मेन होता है ना, एक दिन का टाइम आपको कल पेपर देना है, तो टाइम ही तो मेन चीज है यहाँ पर, उसको मैनेज करने में बहुत काम आएगा। मतलब आप चैट जीपीटी से आप बिंदास पेपर लिख सकते हो थ्योरी वाले, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये प्रॉपर सारे इंटरनेट के जितने मीडियम वहां से अच्छे से सारे अच्छे कंटेंट ला के आपको यहाँ मर्ज करके देता है। तो इसका आप थ्योरी बिल्कुल इस्तेमाल करो। मैंने 3 सेमेस्टर मैंने बताया ना आपको इसी से दिए हैं, कोई टेंशन आपको नहीं होगा। ये तो तरीका हो गया कि आपको ये थ्योरी वाले पेपर कैसे लिखने हैं, तो ये इसका इस्तेमाल कीजिए। उम्मीद करता हूं आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। और दूसरी चीज यहाँ पर कि प्रेजेंटेशन थ्योरी वाले पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैंने एक वीडियो जो है कि आप अगर यूट्यूब पे कभी डालते होगे ना कि आप एकेटीयू की कॉपी कैसे लिखो, तो मेरी वीडियोज आपको ऊपर दिख जाती है सर्च लेने में, मेरी ही वीडियोज हैं। आपने अगर देखी होगी या नहीं देखी तो आई में मैं डाल दूंगा इन्फॉर्मेशन वाली, मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वो जरूर देख लेना। क्योंकि कॉपी लिखने का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, जो मैंने बीटेक किया हुआ है। बीटेक में मेरे आप स्कोर मतलब बहुत अच्छे खासे हैं, मतलब मेरी यूपी में 9th रैंक थी। मतलब ये फ्लॉन्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो एक प्रॉपर तरीका होता है, वो मैंने अपना एक्सपीरियंस उसमें शेयर किया हुआ कि आप कॉपी कैसे लिख सकते हो, तो वो जरूर देख लेना उसके बाद, ताकि आपको कॉपी लिखना समझ में आ जाएगा। और पढ़ाई करने का तरीका मैंने ये जो बताया कि शॉर्ट फॉर्म में याद करना, प्रीवियस ईयर को देख के एनालाइज करना, उसके अलावा सिलेबस के थ्रू जो है कि आपको यहाँ से डायरेक्ट सीधा आपको कुछ नहीं करना है, सीधे इसको जैसे जो भी चीजें मीनिंग और ये इसको लाइन से यहाँ से कॉपी करना है और जाके चैट जीपीटी को आपको सीधा दे देना है। और उसके आगे सिर्फ आपको सिंपल एक एक्सप्लेन लगा देना है कि मान लो एक एक्सप्लेन मैंने लगा दिया यहाँ पर, एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पे जैसे कॉमा आपको दिखाई दे रहा है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल आपको यहाँ पे एंड लगा देना है, ताकि इसको प्रॉपर आंसर इसको जनरेट करने में जो है कि आसानी हो जाएगी। तो बस तुरंत जनरेट करके आपको दे देगा। और फिर हेडिंग आपको सारी याद करनी है और एक बार आपको पढ़ लेना है दोबारा आपको। और एक और चीज यहाँ पे कर सकते हो, जैसे यहाँ पर आपको ना इसको पूरे आंसर को कॉपी करने का भी तरीका देगा। इसको क्या करना है, आपको पर्सनल चैट में एक जो व्हाट्सएप का आपको होता है वहां पे अपने नंबर को भी आप चैट कर सकते हो। इस आंसर को जो है कि आपको कॉपी कर लेना और अपने पर्सनल चैट में आपको जाके पेस्ट कर देना जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हो, ताकि आपको दोबारा सुबह एक बार एग्जाम देने जाने से पहले आपको इसको पढ़ सकते हो। क्योंकि आपको क्या होगा ना, जब चैट जीपीटी आप बंद कर दोगे, इसको मान लो आपने पढ़ा बंद कर दिया, तो आपको ये आंसर दोबारा नहीं मिलेंगे, हर बार ये दूसरे आंसर देगा। इसलिए आपको ये सेव करना जरूरी है कि आपने अगर व्हाट्सएप में सेव कर रखा होगा तो आप दोबारा रिवाइज फटाक से मतलब करके पढ़ सकते हो। इसलिए मैंने बता दिया कि यहाँ से आपको क्या करना है, पढ़ने के बाद वो नोट्स बनाने के अलावा इनको कॉपी करके व्हाट्सएप के उस चैट में पेस्ट कर लेना है, ताकि सुबह पढ़ते टाइम, क्योंकि आप अगर हर बार अलग आंसर पढ़ोगे तो आपको जो है कि याद नहीं होंगी चीजें, आप कंफ्यूज होगे। उससे अच्छा है कि एक ही आंसर पढ़ो, व्हाट्सएप में शेयर करो, नोट्स बना लो। जो मैंने शॉर्ट फॉर्म आपको बताया कि एक प्रॉपर मीनिंग वाला हेडिंग से आपको जो है कि मीनिंग बना लेनी है, जिससे आपको चीजें रिकॉल होंगी। तो ये सारी चीजें थी। और उम्मीद करता हूं मैंने कुछ चीजें मिस हो सकता है, क्योंकि मैं एक टेक में ही पूरी वीडियो मैं बोल गया हूं, तो हो सकता है कुछ चीजें मिस कर गया हूं। तो कमेंट में हो सकता है आप लोगों के क्वेरीज आएंगे, तो मैं वहां पर आपको कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने की। सो उम्मीद करता हूं आपको मेरा एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करके जाना, और आपको क्या और वीडियोस चाहिए अगली वीडियोस में कोशिश करूंगा एकेटीयू की इसी टाइप की कुछ और आपको चीजें बताऊंगा। सो कमेंट करके अपनी चीजें आप पूछ सकते हो। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक इनोवेशन।